Assalamu alaikum. So we will be discussing mammals from kingdom Animalia. So इस तरह है कि हम लोग जो है वो एक या दो फाइलम्स कोशिश करेंगे कि डेली, अदरवाइज़ जब भी टाइम मिला बीच में एक दो दिन का गैप आएगा, सो वी विल बी ट्राइंग टू अपलोड देम एज सून एज पॉसिबल। स्टार्ट हम एंड से ले रहे हैं और उसकी रीज़न ये है कि एनिमेलिया में जो है स्टूडेंट्स की एनर्जी शुरू में बहुत बहाल होती है, दे आर डूइंग दिस चैप्टर विद अ ग्रेट पेस, लेकिन एंड पर जो है वो इन टॉपिक्स को बहुत लाइट ले जाते हैं। वो कहते हैं मैमल्स बर्ड्स हमें आते हैं, हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह। सो इस बात को आप जहन में रखें कि एनिमेलिया के जो शुरू के पेजेस हैं जिसमें वो फ्लो चार्ट्स और काफ़ी डिटेल में जो फर्स्ट 4-5 पेजेस हैं ना, दे आर रियली इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल ऑफ एवरी फाइलम, ठीक है। और फिर एंड पे जो मेजर क्लासिफिकेशंस आती हैं मैमल्स की, काइनोडर्मेटा हो गया, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स। एंड चूँकि आई डोंट हैव एनी बुक्स विद मी, मैंने इधर उधर से पॉइंट्स गैदर किए हैं, सो आई होप कि दिस विल हेल्प यू आउट। और अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो प्लीज़ बुक से जो है चैप्टर्स को ज़रूर रीड करें, क्योंकि मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं या अकेडमी के जो नोट्स हैं सिर्फ उसको रीड आउट कर रहे हैं, सो दैट्स टोटली रॉन्ग। बायो में आपको बुक की एक एक लाइन, एक एक वर्ड करना होता है, ठीक है। सो यू डोंट हैव एनी चांस टू स्किप एनीथिंग, क्योंकि एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रोटोथीरिया विच इज़ द सब क्लास ऑफ मैमल्स। इसको हम मोनोट्रीमेटा भी बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि ये मोस्ट प्रिमिटिव है, ठीक है, एग लैंग है। और वैसे मैमल्स का हमने सुना होता है कि दे आर नॉट एग लैंग, और ये जो हमारे कॉन्सेप्ट बचपन से बने हुए हैं, लेकिन हम मैमल्स की सब क्लासेस पढ़ रहे हैं तो एंड पे जो एडवांस फॉर्म है मैमल्स की, दे आर नॉट एग लैंग, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट प्रिमिटिव है दे आर एग लैंग, प्लेसेंटा में नहीं होता। अच्छा, मोस्टली जो है वो ओवो विविपेरस दोनों होते हैं। अच्छा, ये ओवो विविपेरस से काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये जहाँ जहाँ जिक्र आएगा एग्जांपल्स गिवन होंगे आपने करने हैं। उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स में मौजूद हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू ग्वानिया वगैरह में। इंसेक्टिवोरस हैं और नॉक्टर्नल है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टीथ एब्सेंट हैं, बीक इसकी हॉर्नी है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव है तो मोस्ट स्ट्रक्चर इसके बर्ड्स के साथ मिलते जुलते हैं। टेम्परेचर 25 to 28 डिग्री से है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि आपने पढ़ना सारा होता है, लेकिन ईटा में यह होता है कि जो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स होते हैं ना, मोस्टली वो होते हैं। जिस तरह ये है कि इंसेक्टिवोरस है, नॉक्टर्नल है, ठीक है, और प्लेसेंटा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है तो मोस्टली जो है ये पूछे जाते हैं। और एग्जांपल्स ऑफ कोर्स दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए जो है ना मैंने नेमोनिक बनाया है। इसमें बुक में 2 एग्जांपल्स गिवन है, डक बिल प्लेटिपस, आई एम सॉरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। दूसरा स्पाइनी आंट ईटर। डक बिल के लिए जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है डेट इज़ ऑर्निथर फिंकस, ठीक है। अच्छा, आपको पूरे नाम याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो फर्स्ट नेम होता है जीनस डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली जीनस आपके पास गिवन होता है, नॉट द स्पीशीज़ नेम। लेकिन ये है कि जब आप बार बार एक चीज़ को पढ़ेंगे तो जो सेकंड नेम है वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ओके, डक बिल प्लेटिपस ऑर्निथर फिंकस, ठीक है। तो इसके लिए नेमोनिक जो मैंने बनाया, डॉक्टर बिल प्लेस ओनाना। ओनाना इज़ अ सॉन्ग, सबने सुना हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर बिल प्लेस ओनाना, तो डॉक्टर से डक, बिल से बिल्ड, प्लेस से प्लेटिपस, ओना मतलब ऑर्निथर, ठीक है, ऑर्निथर बन जाएगा। सो दिस इज़ द वे टू रिमेंबर इट, जो साइंटिफिक नेम है। देन आ जाता है स्पाइनी आंट ईटर, इसका नाम है टेकीग्लोसस। अच्छा, ये जो ग्लोसस है ना, पीछे जो टॉपिक्स हैं आपके बुक में, वहाँ पे एक टॉपिक में, एक फाइलम में जो है काफ़ी एग्जांपल्स हैं, 2-3 एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ग्लोसस रिपीट हुआ है। तो ईटा में अक्सर ये ऐसा आता है कि ये पूछ लिया जाता है टोकी ग्लोसस किस फाइलम से बिलोंग करता है या किस सब क्लास से बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए कि फाइलम जो है मैमल है और सब क्लास कौन सा है, प्रोटोथीरिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजिंग है।
तो इसके लिए जो मैंने बनाया वो है टेक सम आंटीज़, ठीक है, यानी आप कुछ आंटीज़ को लेके मतलब वॉक पे चले जाएं या जो भी। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि बायो में जितने इनअप्रोप्रिएट और फ़नी आप लोग निमोनिक्स बना सकते हैं बनाएं, बिकॉज आपके जहन में फ़नी चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं, ठीक है। जैसे ये ऑन आना सॉन्ग हो गया, टेक सम आंटीज़ हो गया, ठीक है। तो टेक से टेकी ग्लोसस, ठीक है, सम से स्पाइनी एंड आंटी से आंट, और आगे ईटर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। ओके, कुछ लोगों को ये भूल जाते हैं कि एग्जाम्पल्स को हम कनेक्ट कैसे करें, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि पंजाब टेक्स्ट बुक्स का नाम सबने सुना होगा, विच इज़ PTB। तो आपने बी को कर देना है डी, तो PTD। पी से प्रोटोथेरिया, टी से टेकी ग्लोसस आई एम सॉरी, और डी से डक बिल प्लेटिपस। तो इस तरह जो है आपका याद हो जाएगा। तो इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। डक बिल प्लेटिपस, डॉक्टर बिल्स प्लेस ऑन आना, तो ये क्या हो जाएगा, डक बिल प्लेटिपस और नेथर। और टेक सम आंटीज मीन्स टेकीग्लोसस, स्पाइनी आंट, और ऑफ कोर्स आगे एंड पे ईटर। ओके, नाउ हम सेकेंड सब क्लास करेंगे विच इज़ मेटाथीरिया। मेटाथीरिया थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इट इज़ अ पाउच्ड मैमल्स, ठीक है। पाउच मीन्स कैंगरू से आपने याद रखना है कि कैंगरू के जो एंटीरियर बेली है, ठीक है, उस पर एक पाउच सा बना होता है इस तरह का, मतलब ये अगर बेली है फ्रंट साइड, तो यहाँ पे एक पाउच होता है और उसके अंदर जो है वो बेबी होता है, ठीक है। पाउच के अंदर आपने डिफरेंट कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा। इनको हम मार्सुपियंस भी बोलते हैं। प्लेसेंटा इसमें नहीं होता बिकॉज जो बेबी है वो इमेच्योर आता है और उसके बाद हमारे पास पाउच में वो चला जाता है जहाँ पे उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। सो देयर इज़ नो प्लेसेंटा इनसाइड दीज एनिमल्स। ओके, मोस्टली जो है ऑस्ट्रेलिया के रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है विच इज़ अमेरिकन ओपोसम। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं कैंगरू, ओपोसम, कोला। दिस वाज वन ऑफ द ईजीएस्ट सब क्लास होता है मैमल आई गेस। अच्छा, इसको ऐसे याद करना है कि आजकल ट्रेंडिंग मीम है हमारे पास कोकिला, ठीक है। तो के से कोला, क्योंकि कोकिला कोला दे साउंड ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। तो के से कोला, ओ से ओपोसम, और नेक्स्ट के से हमारे पास आ जाएगा कैंगरू, ठीक है। सो कोकिला। आई से जो है आपको पता चलेगा कि इमेच्योर बेबीज़ जो हैं इसमें पैदा होते हैं। उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है या मेच्योरिटी होती है वो हमारे पास होती है पाउच में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो मेन क्लास है, डेट इज़ यूथेरिया या प्लेसेंटेरिया। इसमें जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो सारी इसमें होती है। दे आर कॉल्ड ट्रू मैमल्स। इसमें टीथ हैं, इसमें क्लोका एब्सेंट है। अब प्रॉपर हमारे पास यूरोजेनिटल ऑर्गन्स है, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। टेम्परेचर जो है टेस्टिस में डिफरेंट है और जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है, ठीक है, वो डिफरेंट है। सो टेस्टिस जो हैं दे आर केप्ट इन मोर हाई टेम्परेचर। और जितनी भी ह्यूमन नेचर या ह्यूमनली बातें हैं वो सारी इस सब क्लास में है। अब हम इसके ऑर्डर्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंसेक्टिवोरा, ठीक है। तो MIS मिस से याद रखना है। M से मोल्स, I से इंसेक्टिवोरा, S से श्रूइस, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गई। देन हमारे पास है कारोपटेरा। इसमें हमारे पास फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं। तो आपने इसको कैसे याद रखना है फ्लाइंग एनिमल्स से। मैंने आगे लिखे FC बार्सिलोना विच इज़ अ फुटबॉल टीम, ठीक है। तो F से फ्लाइंग हो जाएगा, C से कारोपटेरा हो जाएगा, ठीक है, और B से बेड्स हो जाएगा। यहाँ पे साउंड जो है बार्स से, ठीक है, S की साउंड आ रही है, तो आपने बार्सिलोना, इससे आपने याद रखना स्क्विरल्स याद रखना है आपने। फ्लाइंग स्क्विरल्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका और भी है कि एंड पे आते एरा, ठीक है, कारोपटेरा। तो एरा जो है मोस्टली एयर के साथ जो है काफ़ी मैच करता है। तो मैंने इसको इस तरह से भी याद किया था कि एंड पे जब ERA एरा आएगा तो मैं इसको एयर के साथ रिलेट करूँगी, विच मीन्स के फ्लाइंग मैमल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेसी। आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन एंड पे C की साउंड निकल रही है, ठीक है, C। तो हमने इसको C से याद रखना है। इसका मतलब है ऐसे एनिमल्स जो वाटर रिलेटेड हैं, एक्वेटिक हैं, तो C से हम इसका याद रखेंगे। इसमें एक्वेटिक मैमल्स आ जाएंगे। तो एक्वेटिक में फिर एग्जांपल्स याद रखना ईजी है बिकॉज हमें पता है वेल, डॉल्फिन, प्रोपोइजिस और सी लाइन, ये सब हमारे पास क्या हैं, एक्वेटिक मैमल्स है।
सी लाइन का काफ़ी पूछा जाता है ईटा में कि ये किस फाइलम या किस ऑर्डर से बिलोंग होता है, क्योंकि मोस्टली लोग इसको काइनोडर्म के साथ काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हर एग्जांपल से पहले सी का जिक्र ज़रूर है, ठीक है। तो आई गेस 2017 या 2018 में ये वाला MCQ आया था, और प्रैक्टिस टेस्ट में जो है ना मेरा फिर ये गलत हुआ था, बिकॉज मैंने इसको काइनोडर्म में मार्क कर दिया था। कार्निवोरा ईजियर से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देन है रोडेंशिया। रोडेंशिया मीन्स कटिंग एनिमल्स, ये भी आसान है। रेट, माइस। ई डेंटेटा टूथलेस, डेंट हम बोलते हैं टीथ को, तो ई डेंटेटा मीन्स नो टीथ, ये भी आसान है। ओके, अब आते हैं फोलिडोटा और पेंगुलिन, ठीक है। ये पेंगुइन नहीं है, दिस इज़ पेंगुलिन। पेंगुइन कुछ और है, ठीक है, वो हमारे पास बर्ड है, ये हमारे पास पेंगुलिन इज़ अ मैमल, ठीक है। ये भी काफ़ी ईटा में आता है कि इट बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो इसको जो है याद करने का तरीका ये है फ़ोन, पेन। वी नो कि आजकल मोबाइल्स के साथ पेन्स वगैरह आते हैं, तो मोबाइल को मैंने फ़ोन कर दिया, और पेन, तो फ़ोन PH से आपने याद रखना है फोलिडोटा, और पेन मीन्स पेंगुलिन, नॉट पेंगुइन। अगेन मैं दोबारा बता रही हूँ, इस पेंगुलिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबोस्कीडिया। इसमें लॉन्ग ट्रंक एनिमल्स आते हैं जिसमें कि बड़े बड़े जो है वो ट्रंक्स निकले हुए हैं। ओके, इसको याद रखना है प्री टेस्ट। प्री टेस्ट आगे से किसी बुक का भी नाम है MCQs की, तो प्री टेस्ट से याद रखना है PR मीन्स प्रोबोस्कीडिया, और T से याद रखना है ट्रंक, ठीक है, और इस तरह। ओके, नेक्स्ट है पेरिसोडेक्टाइला। इसमें मोस्टली कंफ्यूज होते हैं आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला, कौन सा ऑर्ड है कौन सा इवन है। सिंपल है कि O के बाद P आते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, तो OP, तो अल्फ़ाबेट्स में से आता है, तो O के बाद P आता है, तो सिंपली आपने याद रखना है पेरिसोडेक्टाइला मीन्स ओटोड, ठीक है। और आर्टियोडेक्टाइला तो A E, इस तरह याद रखना है कि दोनों वॉवल्स हैं, A भी वॉवल है, E भी वॉवल्स हैं, तो आर्टियोडेक्टाइला में इवन टोड आएंगे, ठीक है, तो इसे याद रखना है। देखें, OP मीन्स ओड, पेरिसोडेक्टाइला, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में OP। वॉवल्स में A और E आता है, इसलिए आर्टियोडेक्टाइला में इवन टोड है, नॉट, वैसे सॉरी O भी जो है हमारे पास वॉवल्स है, आई एम सॉरी। बस आपने ऐसे याद रखना है कि OP हो जाएगा, और हमारे पास वॉवल्स में AEIOU आते हैं, ठीक है, AEIOU, तो A के साथ सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? E, ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखना है कि आर्टियोडेक्टाइला है, सबसे क्लोजेस्ट E है, तो इवन टोड जो है इसमें आएगा। और इसकी एग्जांपल्स याद करने से है काउ, गोट, ज़ेब्रा, और प्राइमेट्स हमें पता है, ठीक है, जो भी इस एग्जांपल्स हैं इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। ह्यूमंस हैं, एप्स हैं, ठीक है। सबसे मुश्किल जो बीच बीच के हैं ना ऑर्डर्स ये होते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बर्ड्स और एम्फीबियंस और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो दिस विल टेक फ्यू डेज़, और कुछ वीडियोस इसकी बनेगी एनिमेलिया की, लेकिन अगर शॉर्ट वीडियोस होंगी, डेली अपलोड होंगी, तो इस तरह के डेली एक ना एक फाइलम जो है आप लोगों को रिवाइज होता जाएगा। सो दिस इज़ टीम ट्रेंड पोस्टिंग साइनिंग ऑफ।